तो पहले जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगला नंबर केजरीवाल जी का है, ऐसा भाजपा के नेता बोल रहे हैं, ये तो नंबर लग गया है आप लोगों का। जिस समाज में नफरत है वो समाज पनप नहीं सकता। और ये सच्चाई है कि आज के समय में जिस तरीके का हाल जो है विपक्ष का कर रखा कि जो भी मोदी के खिलाफ, और माफ कीजिएगा मोदी तो दूसरे नंबर पर आते हैं, जो भी अडानी के खिलाफ आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा। अब उसमें अरविंद केजरीवाल उठाएंगे तो जेल जाएंगे, संजय सिंह उठाएंगे जेल जाएंगे, अखिलेश यादव उठाएंगे जेल जाएंगे, राहुल गांधी उठाएंगे जेल जाएंगे। जो भी अडानी के खिलाफ आवाज उठाएगा, आप मोदी को बेशक गाली दे लो लेकिन मोदी के दोस्त को गाली नहीं दे सकते। शाम को जब केजरीवाल जी मीटिंग में बैठते हैं तो कांग्रेस के गुण गाते हैं, जब सुबह को प्रचार करने पहुंचते हैं तो कांग्रेस का विरोध करते हैं। ये कौन सी राजनीति हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं आप लोग? देखिए, स्पष्ट है, दो तरह की बीमारी है। एक किसी की टांग टूट गई और वही आदमी कोमा में चला गया। अब आप गा रहे हैं कि उसकी टांग ठीक नहीं कर रहे हो, टांग ठीक नहीं कर रहे हो। टांग बाद में ठीक होगी, पहले उसे कोमा से बाहर लाना है। देश इस समय कोमा में जाने की स्थिति में है, उसके लिए जो कोमा का कारण है उसे खत्म करना है, टांग बाद में ठीक की जाएगी। जब राजस्थान में चुनाव चल रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी अपनी प्रमुखता से रैली कर रही है, सभाएं कर रही है, तो क्या आप वोट कटवा पार्टी नहीं बनेंगे वहां पे? देखिए, राज्य की राजनीति अलग है, राज्य के मुद्दे अलग हैं। देश की राजनीति अलग है, देश के मुद्दे अलग हैं। तो दोनों ही स्तर पे एक ही तरह की राजनीति कैसे की जा सकती है? क्या ये संभव है कि एक क्षेत्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी एक ही साथ जीत जाए नेशनल इलेक्शन? ये संभव नहीं है। आपको समझने की आवश्यकता है कि राज्य के अलग मुद्दे हैं, उनमें अलग विरोधी होते हैं, और देश के अलग मुद्दे हैं, उनमें अलग विरोधी होते हैं। उत्तर प्रदेश का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, उत्तर प्रदेश का दुश्मन गरीबी है, उत्तर प्रदेश का दुश्मन जो बेरोजगारी है, लेकिन देश का दुश्मन पाकिस्तान है। 2024 जी के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? 2024 का जो चुनाव है, इसमें स्पष्ट रूप से जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, सब एक साथ आपस में विलय करने के लिए नहीं आई हैं। केवल देश में जो भाजपा की सरकार ने अडानी जी को प्राथमिकताएं दी हुई हैं, उसको इसके स्थान पर हमारी जो आम जनता है जो टैक्स देती है उसको प्राथमिकताएं मिलनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। नौजवान आजकल शायरी सुना रहे हैं, कैसे हो जाए तेरी इबादत पे फना, हमने मांगी नौकरी तूने दे दिया नमक तेल और चना। इन बातों से बाहर निकलकर IIT, IIM इन विषयों में सोचकर ही भारत देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। इसलिए 2024 का चुनाव अडानी जी को ऊपर पहुंचाने के लिए नहीं होगा, देश के युवा को किस तरह अच्छा रोजगार मिले इसलिए होगा। हरिंदर जी, जब उत्तर प्रदेश चुनाव की बात चलती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश, मायावती जी, भाजपा और कांग्रेस के बीच में ये टक्कर दिखाई देती है। इस बार मायावती जी सोई हुई हैं, जैसा कि सब लोग बोल ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी RLD भी ये कहीं ना कहीं शांत है। तो इस चुनाव को क्या भाजपा के लिए खाली छोड़ दिया है? देखो, जैसा कि आप अपने आप ही बता रहे, इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद भी दिया है। सो क्यों नहीं है? कारण ये भी तो ना भैया, कोई भी बोले उसके पीछे ED लगा देंगे, CBI लगा देंगे। ये सरकार ऐसी सरकार है, ये चाहते विपक्ष के नाम पे जीरो हो जाए, और जब जब विपक्ष जीरो होगा। जेल के नाम से आप लोग डरते हैं, वैसे अपने आप को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के उपाधि देते हैं, लेकिन जब जेल की बात आती है तो आप सो जाएंगे। बताता हूँ, ये बताओ, अब जब जैसे चुनाव आएगा, कहीं देखो सुनो मेरी बात, जब चुनाव आएगा, जो आप कह रहे हैं जेल से डरता कोई नहीं है, एक समय की मांग है। जैसे चुनाव होगा, सारी विपक्ष पार्टी हमारी सब एक हो जाएंगी और ये पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेंगी। और ये मैं कह रहा हूँ, विपक्ष ही नहीं करना चाहते हैं। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा विपक्ष का कमजोर होना। मैं कहूँ जीत चाहे कोई भी जाए, विपक्ष का मजबूत रहना भी उतना जरूरी है जितना पक्ष का मजबूत रहना। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जेल से डरते, तो ना तो मैं सब बोलते, खुलेआम बोल रहे हैं, हमारी पार्टी ने खुलेआम बोला है और हमारे सारे नेता ने खुल के बोला। सबसे ज्यादा नेता आप ही पार्टी है जेल में है। जेल सुनो, जेल में तो महात्मा गांधी जी गए थे। जेल वो आंदोलन में गए थे, आप भ्रष्टाचार में गए हैं। आप भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया? क्या भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया? आप बताइए। जमानत मिल गई आप लोगों को? क्या जमानत मिल गई आप लोगों को? मेरे पहले आप ये बताइए, जमानत मिलना बात की बात है, क्या वो सिद्ध होगा? सिद्ध हो गया तो मैं भी आज आपके माइक से कहता हूँ, मैं भी राजनीति छोड़ देता हूँ। नहीं, सिद्ध तो मोदी जी पे जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कौन सा सिद्ध हो गया मोदी जी पे? कौन सा आरोप सिद्ध हो गया? अभी मोदी गिरफ्तार तो हुई ना। कितने आरोप आप मोदी जी पे लगाते हैं, अमित शाह जी पे लगाते हैं? सारी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, टोटल मोदी के लिए काम कर रही है। तो मोदी पे तो अभी बिगड़ेगा क्या? जब हम सरकार में आएंगे, जब बताएं मोदी कितने भ्रष्टाचारी हैं,
खुल के बताएंगे और गिरफ्तारी भी होगी, ये भी निश्चित है। मुकुल भाई 2024 में आप भाजपा को देखते हैं कांग्रेस को? देखिए, मैं देखता हूँ प्रोग्रेसिव राजनीति को और अपने देश को। ना मैं कांग्रेस को देख रहा हूँ, ना मैं बीजेपी को देख रहा हूँ। वोट किसको देंगे? वोट मैं दूंगा अपने उस नेता को, उस प्रतिनिधि को जो वाकई में मेरे लिए काम करेगा, ना कि मैं हिंदू मुस्लिम देख के या इंडिया के अंदर दो दल बड़े हैं, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए। अगर मैं पूछूं एनडीए और इंडिया में से कौन सा चुनेंगे तो किसे चुनेंगे? ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया को चुनूंगा मैं। पुलवामा को नहीं चुनना चाहूंगा एनडीए की तरफ से। ठीक है, पुलवामा भी उन्होंने ही कराया था। हेमराज को चुनेंगे जो हेमराज का सिर कट के आया था? सिर कट के हिमराज का आया था, तो उसके बाद तो ऐसे तो आपके बहुत सारे कांड हो चुके हैं। और अभी भी क्या निर्भया रुक गया क्या? और अब हर सेकंड में यहाँ बेटी का रेप होता है, क्या वो रोक दिया गया? और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जंगल राज हो रखा है, शोषण हो रखा है, ना गरीब का, ना बड़े का, ना किसी को छोड़ा हुआ है, सबको जेल में डाल रखा है इन्होंने आधे से आपके देश छोड़ के भाग गए क्या? आपके कोर्ट में क्यों नहीं पेश हो रही हैं? समन में पेश क्यों नहीं हो रही हैं? उनके बाप का नौकर है क्या? एकदम कहते चले गए क्या? उनके बाप का कानून का सम्मान नहीं करेंगे? सम्मान है, दूसरे में तीसरे में जाएंगे। चुनाव चल रहा वहां बस देश। अच्छा ये बताइए, देश छोड़ के भाग गए क्या? या बस उन्हीं के लिए बैठे उनके सम्मान अगर हम चले जाएंगे? हम चोर है, सिद्ध कर दिया। अच्छा राजस्थान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को मिले समन से सबसे ज्यादा नाराज नजर आए। उन्होंने अपनी बात भी रखी 2023 के चुनाव को लेकर, गठबंधन को लेकर। इसी तरह की आगे खबर के देखते लिए हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।